एवरग्रीन ऑनलाइन क्लासेस में मैं राम प्रवेश सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ मैथ में आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन। इससे पहले हमारे 2-3 चैप्टर हो चुके हैं। ये चैप्टर चल रहा है आपका एवरेज का। एवरेज में अभी तक एक क्लास हो चुकी है। जो भी डायरेक्ट यहाँ से देखना स्टार्ट किए हैं तो उससे हम कहना चाहेंगे कि वो आपका पहली क्लास से स्टार्ट करें। चाहे एवरेज शुरू करें तो एवरेज को भी पहली क्लास से ही करें, क्योंकि इसमें आपके 15 या 20 क्वेश्चन उस क्लास में हो चुके हैं। तो ये आपका उसके लिए क्या हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो इसके लिए क्या करें, आप इससे पहले वाली वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये हमारे ऐप की डिटेल है, जिसको चाहो तो आप प्ले स्टोर से एवरग्रीन क्लास के नाम से डाउनलोड कर सकते हो। जब एवरग्रीन क्लास उस पर सर्च करोगे तो आपको ये लोगो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इस लोगो में आपको मिलेगी। चाहो तो आप डायरेक्ट ही मोबाइल से क्यूआर कोड को इसको स्कैन करो और यहाँ से आप भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं हम अपने आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत x है। यदि अगली दो संख्याएं मिला दी जाएं तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है, तो पहले हम क्वेश्चन कर ले रहे हैं, उसके बाद जितनी इसकी डिटेल होगी वो एक बार देख लेंगे। देखो, 5 क्रमागत है, मतलब है कि इसमें जो गैप है वो एक का चलेगा। क्रमागत का मतलब है कि इससे अगली और इससे अगली कौन सी है, 5। तो अब यहाँ देखो 5 संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे 5 संख्या और इनका एवरेज कितना x है। जब क्रमागत हो, क्रमागत मतलब सीरीज चल रही हो, तो वहां पे जो एवरेज होता है वो आपका कौन सा होता है, मिडिल टर्म होता है, बीच वाला होता है। तो इसका मतलब है कि जो एवरेज है वो आपका x हो गया, और x कौन पे है, बीच वाला टर्म है। तो ये तो हो गया आपका एवरेज। अब आपसे कह रहा है कि अगर हम अगली दो संख्याएं और बढ़ा दें, तो बढ़ा लो अगली दो। तो यहाँ के बाद अगली बढ़ाओगे 1 और 2। हमने बोला है कि एवरेज आपका क्या होता है, मिडिल वाला। तो एवरेज अब यहाँ पे आ गया, देखो मिडिल में कौन आ गया, ये वाला टर्म। और ये कितना बन जाएगा, x+1। कितना बन जाएगा, x+1, क्योंकि एक बढ़ेगा। तो जब एक बढ़ा तो इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि एवरेज में क्या परिवर्तन होगा। तो एवरेज में एक की वृद्धि होगी। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर ये होगा। चाहो तो आप इसको अब बेसिक से कर ले रहे, चलो देखो। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे कोई भी क्रमागत संख्या, तो हम मान ले रहे हैं ए, अगली है a+1, अगली है a+2, अगली है a+3, a+4। तो ये 5 संख्या होगी, 1, 2, 3, 4 और 5। उस केस में जो एवरेज है वो ये होना चाहिए। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, a+2। आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट टू और इंक्रीज कर लो, तो नेक्स्ट टू इंक्रीज करोगे तो a+5 और a+6 ये हो जाएंगी। अब उस केस में एवरेज आपका मिडिल वाला टर्म हो जाएगा। तो इससे एक नंबर बढ़ा, देखो ये वाला नंबर कितना हुआ, एक बढ़ा, क्योंकि a+2 है तो a+3। तो इसका मतलब ये वाला नंबर एवरेज के अकॉर्डिंग कितना होने वाला है, x+1। तो एवरेज में कितनी वृद्धि होगी, एक की होगी। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट चलता है वो चीज देख रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट की बात होती है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो ये क्लियर है, वो सीरीज आपकी एपी बन रही होगी। कौन सी बन रही होगी, एपी। अब इसमें होता क्या, देखो जो क्वेश्चन दिया तो पहले हम वहीं से स्टार्ट करें। एग्जांपल 1, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये वो कह रहे हैं 5 नंबर है, तो हम कह रहे हैं 5 नंबर नहीं ले रहे, हम कोई भी गैप ले रहे हैं, कोई भी नंबर ले रहे हैं। हमने नंबर लिया, मान लो 2, 3, 4, 5, 6, ये 5 नंबर हुए। तो उसके अकॉर्डिंग एवरेज कितना है हमारा, 4 है। अब नेक्स्ट और दो नंबर ले रहे हैं, तो हमने उसको ग्रीन रेड से दिखा रहे हैं, 7 और 8। उस केस में एवरेज हमारा कितना हो गया, 5 हुआ। अब एवरेज में चेंज किया हुआ, देखो जब आपने दो नंबर इंक्रीज किए तो गैप कितने बने, एक गैप, दो गैप। जितने नंबर आप इंक्रीज करोगे उतने ही गैप आपके बढ़ जाएंगे। बात समझ में आई नहीं आई। तो यहाँ पे गैप कितने बढ़े, दो। एक गैप का वैल्यू कितना चल रहा था, एक। तो जब गैप दो है और एक गैप का वैल्यू एक है, तो टोटल गैप कितना हुआ, 2। जो भी टोटल गैप है उसका हाफ ही आपका एवरेज में इंक्रीज होगा। बात समझ में आई नहीं। सेकेंड, कोई भी ले लो, मान लो हम 3 का गैप लेके चले, तो नंबर ले लो कुछ भी। हमने मान लो हमने 4 नंबर लिए, तो 4, 3, 7, 3, 10, 3, 13, और एक और ले लो, 3, 16, ये नंबर है। इसके अकॉर्डिंग एवरेज देखें तो एवरेज कौन सा आपका, 10 है। अब हम क्या करें, इसमें 3 नंबर और इंक्रीज कर रहे हैं, 3 नंबर। अभी हमने दो इंक्रीज किए तो हम 3 कर रहे हैं। तो 16, 3, 19, 3, 22 और 3, 25, ये हुए। अब इसके अकॉर्डिंग जो एवरेज है, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो एवरेज आपका यहां आने वाला है। ठीक है, तो एवरेज हो जाएगा आपका 14.5।
अगर दोनों का एवरेज निकालोगे सीरीज में एवरेज तो यही हो जाएगा 14.5। अब 14.5 आया तो एवरेज में बढ़ोतरी कितने की हुई, तो आप कहोगे सर 4.5 की। ये 4.5 है क्या, वो चीज हम बता रहे हैं। अब आपने क्या किया था, नंबर कितने बढ़ाए थे, 1 2 3, तो गैप कितने बढ़े, 1 गैप, 2 गैप और 3 गैप। गैप बढ़े 3, एक गैप का वैल्यू कितना चल रहा है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल गैप हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका टोटल गैप। टोटल गैप कितना हुआ 9, जो टोटल गैप है उसका हाफ ही आपने इंक्रीज किया था। बात समझ में नहीं आई। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे कि जितने नंबर आप इंक्रीज करोगे उतने ही आपके गैप बनेंगे। आपको पहले टोटल गैप निकालना है और गैप के हाफ को इंक्रीज कर देना, ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यदि m संख्याओं का औसत n है, तो आपसे कह रहा है कि कुछ संख्याएं हैं m, इनका एवरेज n स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये तो मुझे दिए नंबर्स और ये दिया है आपको एवरेज, ये दिए हैं नंबर और ये क्या दिया है एवरेज। तो अब मुझे क्या चाहिए, सम चाहिए। तो सम फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और वैल्यू हो जाएगी एम एन स्क्वायर, इतनी हो जाएगी। अब आगे कह रहा है कि एन संख्याओं का औसत कितना है एम स्क्वायर। तो यहां से अब है एन नंबर, इनका एवरेज है एम स्क्वायर, तो सम कितना हो जाएगा आपका एन इंटू एम स्क्वायर, इतना हुआ। अब हमसे कह रहा है कि m प्लस एन में दोनों नंबर को जोड़ के करना है। तो दोनों नंबर को जोड़ोगे तो वैल्यू हो जाएगी m प्लस एन, और इनका जो सम है उसको भी ऐड करना है। तो जब उसको ऐड करोगे तो वैल्यू हो जाएगी एम एन स्क्वायर प्लस एन इंटू एम स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे एवरेज चाहिए, तो एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाई आपका जो औसत होता है। औसत तो सबको पता होना चाहिए, ये साधारण सा फॉर्मूला, योग बटे पदों की संख्या, योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पे टोटल योग कितना हुआ, टोटल योग हुआ एम एन स्क्वायर प्लस एन एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। यहां से हम पहले क्या करें, एम एन को कॉमन ले रहे, एम एन अंदर जो बचेगा वो एम प्लस एन और डिवाइडेड में है एम प्लस एन। तो जब इससे आप कैंसिल करोगे एम एन तो वैल्यू बच जाएगी आपकी एम इंटू एन। और यही हमसे पूछ रहा है कि पूरे ग्रुप का एवरेज कितना होगा, तो पूरे ग्रुप का एवरेज कितना हो जाएगा एम इंटू एन। समझ में आ गया होगा, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन संख्याओं का औसत 7 है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं कह रहा है कि सीरीज एपी में है या नहीं है, तो आप एपी में लेके नहीं चलोगे अगर नहीं लिखा है तो। बात समझ में आई, पहला काम है कि ये एपी में लेके नहीं चलोगे। तो जब आप एपी में लेके नहीं चलोगे तो कोई भी 3 नंबर ले लो आप, कोई भी। तो हमने नंबर ले लिया आपके ए बी और सी, तीनों का औसत 7 है। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या, और इसका औसत कितना होना चाहिए 7। तो यहाँ पे जो सम है a प्लस बी प्लस सी इक्वल होना चाहिए आपका 21। तो ये बना आपका समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरा क्या बनेगा वो चीज देख लो। यदि पहली दो संख्याओं का औसत 4 है, मीन्स a और b, तो a प्लस बी टोटल नंबर कितने हैं 2, इनका औसत कितना आया आपका 4 है, तो 4 है। अब मुझे चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी इक्वल कितना हो जाएगा 8। सेकेंड समीकरण बना ये। हमसे पूछ रहा है वो तीसरा नंबर कौन सा है। तो जब आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल 8 है, जिसमें से ए बी का वैल्यू आपका कितना है, नहीं 21 है, ये यहाँ पे कितना दिया है 21, और ए बी की वैल्यू 8 है, तो सी की वैल्यू निकलवाई है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 8, और ये हो जाएगा आपका 13। ठीक है, तो उस केस में हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 13। कोई टफ क्वेश्चन नहीं, इजी है और आसानी से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन संख्याओं का औसत 28 है। तो यहाँ भी एपी नहीं है, तो आपको 3 नंबर लेने पड़ेंगे। यदि पहली संख्या दूसरी की आधी, तीसरी संख्या की दूसरी, दूसरी संख्या की दुगनी हो, तो तीसरी संख्या क्या है। तो ये जो वैल्यू लिखी है, तो पहले हम 3 नंबर ले ले रहे हैं। तो हमने 3 नंबर लिए ए बी और सी। तो आपसे कह रहे हैं तीनों का औसत, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 इक्वल कितना है आपका 28 है।
तो यहाँ पे जो a प्लस बी प्लस सी बनने वाला है वो हो जाएगा आपका 28 × 3, तो 3 8 4 24, 3 2 6 2 8 मीन्स 84। यहाँ तक कोई बात समझ में ना आए तो बताना, ठीक है। अब बात करें तीनों नंबर की, तो तीनों नंबर कौन से थे, ए बी और सी। अब इनमें रिलेशन देखो, यदि पहली संख्या दूसरी की आधी है, मतलब है कि अगर ये एक होगा तो इसको 1/2 होना पड़ेगा। तो ये 1/2 वाला केस न बने तो हम इसको डबल ही ले ले रहे हैं। इसको कितना ले रहे हैं, डबल। अगर ये 2 है तो ये कितना होगा, आधा। तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है, अगर ये 2 है तो ये कितनी होनी चाहिए, 4। यही तो कह रहा है। तो इसका मतलब जो वैल्यू बन के आई है उनको हम रेशियो मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, रेशियो, क्योंकि ये रियल वैल्यू नहीं है। अब रियल वैल्यू बनाने के लिए आप क्या करोगे, इनमें गुणा कर दो कोई वैल्यू का। तो हम गुणा करके चल रहे हैं एक्स का, तो वैल्यू हो जाएगी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी 2x, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4x। तीनों का सम कितना है, 84। तो इसका मतलब है कि हम इसकी जगह सम पुट करेंगे, तो x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू 84। तो यहां से टोटल हुआ आपका 7x इक्वल टू 84, तो x इक्वल हो जाएगा 12। x इक्वल कितना है, 12। अब हमसे पूछ रहा है तीसरी संख्या कौन सी है, तो तीसरी संख्या आपकी थी 4x, मीन्स जो c है उसका मान दिया है 4x। तो जो c है वो हो जाएगा 4 × 12 इक्वल टू 48। कितना हो जाएगा, 48। बात समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा अलग है, यहाँ से इसको हमने यूज किया है और ये हमारा अलग है, ठीक है। तो उस केस में हमारा आंसर कौन सा है, पहला मीन्स 48। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है, 5 संख्याओं का योग 240 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। तो 5 संख्याएं हैं, तो एक है ए, एक है बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 5 संख्या हुई, इनका योग दिया है आपको 240, इतना दिया है। अब आपसे कह रहा है पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है, तो पहली 2 संख्याओं का औसत ले रहे, मीन्स आपसे कह रहा है कि a प्लस बी बटे 2, ये इक्वल कितना दिया है आपको, 30। तो यहां से जो a प्लस बी है वो कितना होने वाला है, 60। एक बात तो यहां पे समझ में आनी चाहिए। दूसरा क्या कह रहा है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो अंतिम 2 डी, तो d प्लस ई का एवरेज इक्वल कितना दिया है, 70। तो यहां से d प्लस ई का जो सम है वो होना चाहिए 140। सेकेंड इक्वेशन ये दिया है। अब देखो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन लिखी थी उसको लिख लो, क्योंकि तीसरी संख्या पूछी है, मीन्स आपसे वैल्यू पूछनी है a प्लस बी सी प्लस डी प्लस ई। इसका वैल्यू आपको दे रहा है 240। अब आपसे कह रहा है पहली 2 का योग आपने कितना निकाला, 60। सी का आपको वैल्यू पता करना है, और डी ई का वैल्यू निकाला है आपने 140, इक्वल होना चाहिए 240 के। अब जो सी है उसको निकालोगे तो 240, उसमें से माइनस होंगे 60 प्लस 140 मीन्स 200। तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40। यही हमसे पूछ रहा है सी का मान कितना है, तो सी का मान कितना है हमारा, ऑप्शन नंबर 4 मीन्स 40। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सेम, वही दिया लग रहा है कि 5 संख्याओं का औसत 306.4 है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 214.5 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। सेम वही क्वेश्चन लिखा है, तो सेम उसी तरीके से हम लोग करेंगे। कैसे, हमने 3 नंबर लिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इनका जो सम है वो दिया है 306.4, इतना दिया है। इनमें से पहली 2 का एवरेज, मीन्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, इनका एवरेज दिया है 431। ठीक है, कितना दिया है, 431। एक चीज है यहाँ पे एवरेज है, पांचों का एवरेज। ठीक है, तो यहां से हम पहले निकालेंगे सम, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ये वैल्यू जो होने वाली है वो हो जाएगी 306.4 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कितना होगा करके अभी बताएंगे। तो उससे पहले हम ये देख लें, तो यहाँ पे जो 2 वैल्यू है उनका जो सम आया वो a प्लस बी इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 431 × 2 इक्वल 2 3 6 और 2 4 8। सेकेंड
सेकंड वाला करना है इसी तरीके से। मतलब है कि अंतिम दो संख्याएं कौन सी हैं आपकी, डी और ई। तो डी प्लस ई, इनका जो एवरेज है वो आपको दिया है 214.5। तो जो डी और ई है इनका मुझे अब सम चाहिए, तो वैल्यू हो जाएगी 214.5 गुणे 2। तो 2 5 0, 2 4 8 1 9, 2 1 2 और 2 2 4, 429। ठीक है। अब यहाँ पे इसका सम निकाल ले रहे, तो 5 4 20, 2 5 6 30 और 2 32 5 3 15, इतना आएगा सम। अब देखो, तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ यूज करेंगे हम लोग। कैसे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसका जो सम है वो 1532 आ रहा है। इतना आ गया। अब यहां से हमसे ये पूछ रहा है कि अगर पांचों का सम इतना है, जिसमें से पहले दो का सम ए बी का, इसका कितना निकाला आपने, 862। इन केवल दो का योग 862 है। तीसरा मुझे नंबर फाइंड आउट करना है, तो हमने सी को सी ही लिख दिया। और डी और ए का सम है आपका 429। ये वैल्यू होनी चाहिए 1532, इतनी होनी चाहिए। तो जो सी होगा वो हो जाएगा 1532 माइनस, अब हम डायरेक्ट यहाँ पे सम करके लिख रहे हैं आपका, तो 862 प्लस में है आपका 429, 1291। तो ये वैल्यू आ जाएगी 1291। अब मुझे 1532 में से माइनस करना है, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 221, 241। जो सी है वो हो जाएगा आपका 241। ये हमसे फाइंड आउट करवाया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, फोर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्योंकि ये इसको रिपीट ना करें, अगला इससे हो चुका था। तो ये भी क्वेश्चन उसी तरह के आने वाले हैं, बस इसमें क्या होता है कि उससे पहले जो हम क्वेश्चन करते थे एक नंबर हमारा शेष रह जाता था। अब यहाँ पे क्या हो, एक नंबर को वो सुपर इम्पोज करेंगे, मतलब दो बार कैलकुलेट करेंगे। जैसे आपसे कह रहा है कि पहले 17 नंबर का औसत, तो पहले हम यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं। 13 संख्याओं का औसत कितना दिया है, 68। तो जो हम सम निकालेंगे, मीन्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये जो भी वैल्यू लिखेंगे वो कैसी है, सम है। तो जो सम होगा वो वैल्यू होनी चाहिए 13 × 68। तो यहाँ पे हो जाएगा 884। तो जो सम आया वो आया आपका 884। ठीक है, पहला नंबर आपका ये हुआ। तो आपसे कह रहा है कि फर्स्ट 7 नंबर्स, पहले सात, प्रथम सात का एवरेज जो है वो कितना है, 63। तो जो इनका सम हो जाएगा, 7 3 21 और 7 6 42 और 2 44, इतना हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि लास्ट के सात इन संख्याओं का एवरेज कितना है आपका, 70। यहाँ पे जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 490, इतना हो जाएगा। तो अभी हमने केवल सम को यहाँ पे पुट किया है। अब हम वैल्यू को देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि टोटल नंबर कितने हैं, 7 है। तो जब टोटल नंबर 7 हैं, मतलब 13 है, तो 13 देख लो। तो हम नंबर बना रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ पे कोई संख्या रही हुई है, फिर हम केवल उसकी पोजीशन को दिखा दिया और कुछ नहीं। ठीक है। अब होता क्या है, आपसे कह रहा है कि पहले सात का औसत इतना है, तो हम कह रहे हैं कि हमने योग निकाल लिया, तो हम सीधा योग यूज करेंगे 441। तो पहले सात का योग आपसे कह रहा है कितना दिया है, 441। आपसे कह रहा है अंतिम सात, तो अंतिम सात जब जोड़ोगे तो ये अंतिम सात आएंगे, और इनका जो सम आपने निकाला था वो कितना आया, 490। तो यहाँ पे देखो, जो सातवीं संख्या है ये वाली, ये दो बार जुड़ गई, एक बार पहले साथ में और एक बार लास्ट साथ में। तो इसका मतलब है कि टोटल संख्याएं कितनी होगी, 14। और इनका जो योग होना चाहिए वो होना चाहिए 441 प्लस 490, मीन्स वैल्यू हो जाएगी 1 9 4 13 4 4 8 1 9, इतनी होनी चाहिए। लेकिन हमारे पास टोटल संख्या है कितनी, 13। तो हम जब 13 को माइनस करेंगे, जो 13 का योग है, और 13 का योग कितना निकाला था आपने, 884।
तो जब माइनस करोगे तो जो सातवीं संख्या है वो 2 बार जुड़ी थी, तो वो आपकी सातवीं संख्या बाहर आ जाएगी। और बाहर आने का मतलब है 11 में से 4 गए 7, 12 में से 8 गए 4, तो वैल्यू कितनी आएगी 47। इसका मतलब है कि जो सातवां नंबर है इसकी जगह पे जो नंबर लिखा था वो कौन सा था, आपका 47 लिखा था। केवल हमसे यही पूछ रहा गया और कुछ भी नहीं। अब जैसे इसमें क्वेश्चन बना देते हैं कैसे, आपसे कहेगा कि अगर हम इस सातवें नंबर को हटा दें तो एवरेज कितना होगा, जोड़ दें तो एवरेज कितना होगा, और बढ़ा लें तो एवरेज कितना होगा, वो चीज अलग अलग। ठीक है, पहला काम हमारा क्या होता है, वो नंबर फाइंड आउट करना जो नंबर हमने 2 बार उसको यूज किया था। तो वो नंबर आपका कौन सा है, 47 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं ए और बी का औसत 20 है, बी और सी का औसत 19 है, सी और ए का औसत 21 है, तो ए का मान कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। चलो हाँ, पहला दिया है ए बी का औसत, तो ए प्लस बी इनका जो औसत है मीन्स डिवाइडेड बाई 2, ये दिया है आपको 20। ठीक है, तो हम पूछे आपसे योग कितना हुआ, तो आप तुरंत कहोगे ए प्लस बी, और 2 का 20 में मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। अब यहाँ पे आगे दिया बी सी, तो बी प्लस सी इनका जो एवरेज है वो कितना दिया है आपको 19। तो यहाँ पे जो बी प्लस सी का जो योग आएगा वो कितना आएगा 38। तीसरा कंडीशन दिया है आपको सी प्लस ए, इसका जो एवरेज है 2, नहीं डिवाइडेड बाई 2, तो एवरेज कितना दिया है आपको 21। तो यहाँ पे जो सी प्लस ए है इसका जो सम होगा वो कितना हो जाएगा आपका 42, इतना हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, तीनों नंबर को ऐड कर रहे हैं, केवल तीनों नंबर जो आपने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन आपकी सेकेंड, और इक्वेशन आपकी थर्ड, तो तीनों नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो जब तीनों नंबर को ऐड करोगे तो ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, सी यहाँ पे, इसका मतलब हर एक नंबर 2 बार यूज हुआ है। तो 2 को हमने बाहर लिया, ए बी सी इक्वल हो जाएगा आपका, इनको योग करोगे तो 2 8 10, 4 3 7 और 1 8 4 12 120। तो केवल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आने वाली है 60। इसका यूज करना है। अब इसका यूज है क्या, वो चीज देखो। अब यहाँ पे आपसे कह रहा है कि आपने जो तीनों नंबर हैं उनका आपने योग निकाल लिया और वो कितना आया 60। आपसे कह रहा है कि ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जब ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इसका मतलब है कि बीसी की आपको पता होनी चाहिए योग, और बीसी का योग आपको पता है कितना 38। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी ए प्लस 38 इक्वल टू 60, तो ए इक्वल हो जाएगा 22। क्लियर है। तो इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होने वाला है, सेकंड। हमने डिटेल से समझाया तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, बस वैल्यू बड़ी है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, आपसे कह रहा है कि 2 महीने हैं ए तथा बी की औसत मासिक आय, दो कैंडिडेट हैं, इनकी महीने की औसत आय का एवरेज जो दिया है वो 14,000 दिया है, औसत मासिक है। तो हम कहें यहाँ पे जो योग होगा ए प्लस बी का वो कितना होने वाला है, तो आप कहोगे तुरंत 28,000 होने वाला है। सेकेंड नंबर है आपके बी और सी, तो बी प्लस सी का जो एवरेज है वो आपको कितना दिया है 15,600। तो हम कहें इसका डबल करना है आपको, मतलब है कि सम निकालना है इसका, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 आपके रहेंगे। 20 से मतलब इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 6 12, 15 दूनी 30 और 1 31। ठीक है, 31,200। तीसरा कैंडिडेट मतलब तीन ऑप्शन बनेगा आपका तीसरा कि ए प्लस सी का जो एवरेज है मंथली आय का वो आपको दिया है 14,400। तो यहाँ पे जो सम आएगा वो हो जाएगा आपका ए प्लस बी का जो सम होगा वो हो जाएगा आपका 28,800, इतना हो जाएगा। तो सेम उसी कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका सम निकालेंगे। तो जब सम निकालोगे तो हर एक वैल्यू 2 बार ऐड होगी, तो हम 2 को बाहर ले रहे हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर रहे हैं कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर लगाएंगे तो वैल्यू आ जाएगी 280 प्लस 312 प्लस 288। ठीक है, हमने लास्ट के दो दो जीरो अभी छोड़ के चले हैं, तो वैल्यू हो जाएगी 880 और 2 जीरो पहले की। ठीक है, अब चलो
अब यहाँ से जो हम कह रहे हैं वैल्यू निकालोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 से हाफ करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 44,000। इसका मतलब है कि जो तीनों कैंडिडेट हैं ए प्लस बी प्लस सी, इनकी जो मंथली आय है वो 44,000 रुपये है तीनों की। अब आपसे पूछ रहा है बी की मासिक आय कितनी है। तो जब बी की मासिक आय निकालोगे तो आपको ए और सी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और ए सी के योग कितना आपका 28,800। तो जो बी आएगा उसकी वैल्यू आ जाएगी 44,000 माइनस 28,800। तो इसको हम डायरेक्ट कैलकुलेटर लगा रहे हैं, 44,000 माइनस 28,800, तो वैल्यू आ जाएगी 15,200। तो जो बी है वो आ जाएगा आपका 15,200। इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा होने वाला, 15,200 मीन्स ऑप्शन नंबर 3। तो इसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे कि ये इससे पहले वाला क्वेश्चन प्रीवियस वाला और ये वाला क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि एक समूह में विद्यार्थियों के औसत अंक 63 हैं। इनमें से 3 के प्राप्तांक 78 हैं, 69 और 48 हैं। तो शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। तो आपसे कह रहा है कि एक समूह के विद्यार्थियों का औसत अंक 63 है। तो जो समूह है यहाँ पे अभी आपको जानकारी नहीं दी है कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं, पर ये कह रहा है कि उनका एवरेज कितना है, 63 है। लेकिन जो 3 कैंडिडेट है, 3 के प्राप्तांक आपको दिए हैं 78, 69, 69, 48, 48। तो 3 कैंडिडेट ये हुए, रिमेनिंग 6 का एवरेज और दिया है के अंक पूछे हैं, ठीक है, इसके अंक का एवरेज पूछा है। तो जब इसका एवरेज पूछा है तो एक बात बताओ, 3 कैंडिडेट के नंबर दिए, 6 का पूछा है, इसका मतलब है कि टोटल जो ग्रुप था वो कितने का था, 9 का था। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब इसका मतलब है कि मुझे जो वैल्यू निकालनी है वो 63 में मल्टीप्लाई करना है आपका 9 का, तो वैल्यू आएगी 567। मीन्स यहाँ पे 9 कैंडिडेट का एवरेज अगर आपका 63 है तो जो सम आएगा वो आना चाहिए 567। ठीक है। अब जो 9 कैंडिडेट, उनमें से 3 कैंडिडेट के अलग हैं, इसको हम अलग अलग लिख रहे हैं। देखो, पहले 3 कैंडिडेट अलग हैं और लास्ट के 6 कैंडिडेट अलग हैं। इनका जो सम है टोटल का 567 आ रहा है। तो इसका मतलब 3 का जो सम है वो कितना दिए, ये भी कर लो अलग से। तो वैल्यू दी आपको 78 प्लस 69 प्लस 48, तो ये दिया आपको 195। जो तीनों का सम है वो कितना है, 95। तो इसका मतलब है कि जो 3 है इनका सम है आपके पास 195। इनका सम हम एक्स मान ले रहे, जो 6 कैंडिडेट बचे, तो टोटल मिला के वैल्यू होने चाहिए 567। तो जो एक्स है वो कितना आएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 567 माइनस 192। तो वैल्यू हो जाएगी 7 में से 2 जाएंगे 5, और 16 में से 9 जाएंगे आपके 7, और 4 में से 1 जाएगा 3। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे कि अब जो आपके पास कैंडिडेट बचे वो कितने हैं, 6। तो 6 कैंडिडेट का सम है आपके पास 375। तो एवरेज कितना है, तो एवरेज हो जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 6। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं 375 डिवाइडेड बाई 6, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 62.5। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका, 14 दिया है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं, तो आप क्या करोगे पहले कि 9 कैंडिडेट है उनका टोटल सम कितना हो रहा है ये पहले फाइंड आउट करोगे। उसके बाद जो 3 कैंडिडेट का वैल्यू अलग अलग है उनका सम कितना है, तो टोटल में से माइनस करोगे तो आपके पास केवल 6 कैंडिडेट का योग आ जाएगा, ये योग होगा। ठीक है, ये क्या दिया आपको, योग दिया है। आपसे एवरेज पूछ रहा है मतलब औसत, तो औसत निकालना आपको पता है, टोटल संख्याओं का योग बटे टोटल संख्याएं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना था। इस क्वेश्चन को देखो, चलो कर रहे हैं। हमने देखा है कि यहाँ पे दिया है टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 28। जो इनका प्राप्तांक है मतलब एवरेज 50 है। तो पहला काम तो मुझे चाहिए यहाँ पे इनका योग, क्या चाहिए आपको, योग चाहिए।
तो योग निकालने दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 1400। क्लियर है? तो यहां से आपसे कह रहा है कि 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए, तो ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, यहीं पे कर रहे हैं। हुआ ये कि टोटल 28 कैंडिडेट, इनका आपने सम निकाला तो अभी आया था 1400। आगे देखते हैं। 8 कैंडिडेट विद्यालय छोड़कर चले गए, तो आपके पास कैंडिडेट बचे कितने, 20। तो इनका जो एवरेज है वो 5 बढ़ गया। तो एवरेज पुराना था कितना, बढ़ेगा तो पुराने वाले में, पुराना कितना था 50, तो 50 में 5 बढ़ गया। इसका मतलब है कि नया जो एवरेज है वो कितना हो गया आपका, 55। तो इनका योग कितना है, तो इनका योग हो जाएगा 1100। तो अब जो 20 कैंडिडेट हैं, इनका योग कितना आया आपका, 1100। यहां तक क्लियर है? अब यहां से हमसे ये पूछना है कि जो 8 कैंडिडेट गए थे उनका सम कितना है। तो उनका सम हो जाएगा 28 में से 20 लोगों के योग को घटाओगे तो उनका सम टोटल कितना हो जाएगा, 300। तो आपसे यही पूछ रहा है कि जो 8 कैंडिडेट थे गए थे, अगर उनका सम 300 है तो उनका औसत क्या होगा, औसत प्राप्तांक क्या होगा। तो औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्लियर है? तो यहां से 300 डिवाइडेड बाई करने हैं आपको, 300 डिवाइडेड बाई 8, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37.5। तो वैल्यू कितनी होने वाली है आपकी, 37.5, जो ऑप्शन नंबर कौन से में दी है, दूसरे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि किसी क्लास के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। क्लास में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है तथा लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। तो क्लास में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं और कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। तो इसको हम पहले कर रहे हैं बेसिक से, उसके बाद इसमें एलिगेशन और लगता है तो वो भी देखेंगे। तो जब बेसिक की बात होती है तो हम कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं तो हम उनको जी से डिनोट करेंगे, और जो लड़के हैं उनको हम बी से डिनोट करेंगे। तो हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, जी, तो इनका एवरेज कितना है, 80। तो इनका सम कितना होगा, तो आप कहोगे एवरेज गुणे नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो ये होने चाहिए 80 जी। अगर बी विद्यार्थी लड़के हैं तो इनका जो औसत प्राप्तांक 60 है, तो जो इनका योग हो जाएगा वो होना चाहिए आपका 60 बी। कितना होना चाहिए, 60 बी। कितना होना चाहिए। जब दोनों ग्रुप को मिलाया गया तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हो गए बी प्लस जी, और इनका जो एवरेज था वो था आपका 68। यही तो था। तो जो इनका योग होगा पूरी क्लास का, तो वो क्लास का योग होना चाहिए 68 और मल्टीप्लाई बाई बी प्लस जी, इतना होना चाहिए। अब हम कह रहे हैं कि यहाँ पे एक इक्वेशन फर्स्ट है, एक इक्वेशन सेकंड है और एक इक्वेशन आपकी थर्ड है। तो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड और ये इक्वेशन आपकी कैसी है, थर्ड है। तो इसका मतलब है कि इक्वेशन पहली प्लस इक्वेशन सेकंड इक्वल होना चाहिए इक्वेशन थर्ड की, क्योंकि ये अलग अलग है और ये ग्रुप में है। तो पहला वाले वैल्यू दिया है आपको 80 जी, दूसरा वैल्यू दिया है आपको 60 बी, इक्वल दिया है 68 मल्टीप्लाई बाई बी प्लस जी। कितना हुआ। तो यहां से अगर और सिंप्लीफाई करोगे तो 80 जी प्लस 60 बी इक्वल होगा 68 बी प्लस 68 जी। इतना हुआ। तो यहां से हम कह रहे हैं कि जो बी है इसको यहां ले आओ, मतलब जी है इसको यहां ले आओ, तो वैल्यू हो जाएगी 80 जी माइनस 68 जी इक्वल 68 बी यहीं रहने दो और इस वाले बी को इधर ले आओ तो 60 बी। इतना हो गया। अब इसी इक्वेशन को हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है, हमने ऊपर लिख दिया है। कैसे, जब 80 जी में से 68 बी गए तो वैल्यू बची आपकी 12 जी इक्वल, यहाँ 68 बी में से 60 बी गए तो वैल्यू बची 8 बी, इतनी बची। और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से डिवाइड होगा, और 4 से डिवाइड होगा तो 3 जी इक्वल 2 बी। तो ये होता है रेशियो का कॉन्सेप्ट, और रेशियो का कॉन्सेप्ट होता है तो रेशियो में ही वैल्यू आने वाली है। तो हम बना रहे हैं बी से जी का रेशियो। तो ये रेशियो वाले चैप्टर में बताएंगे कि अगर दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा तो मल्टीप्लाई वैल्यू उसकी नहीं होती। 2 का मल्टीप्लाई बी में है लेकिन बी का वैल्यू 2 नहीं है, जी का में मल्टीप्लाई 3 का है तो जी का वैल्यू 3 नहीं, अपोजिट होता है। तो जी का वैल्यू है 2 और बी का वैल्यू है 3, तो जो रेशियो होने वाला है वो 3 से कितना होने वाला है, 2। कितना हो जाएगा। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो देख ले रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्लास में कितने विद्यार्थी लड़के हैं, कितने प्रतिशत। तो लड़कों का परसेंटेज रेशियो कितना, 3,
टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 5। और जब परसेंटेज बनाते हैं तो मुझे पता है मल्टीप्लाई कितने का होता है, 100 का। तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 20, और 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 60%। इसका मतलब है कि जो क्लास में बॉयज हैं वो 60% है। अगर पूछे गर्ल्स कितने हैं तो गर्ल्स बची कितनी आपकी 40%। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर लड़के पूछे तो, गर्ल्स पूछे तो आपके 40%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 120 छात्रों का प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 है, तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करते हैं, एलिगेशन से, और उस पिछले वाले में हमने एलिगेशन नहीं बताया। तो चलो एलिगेशन भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन में। एलिगेशन ठीक है, वैल्यू कितनी थी आपकी, टोटल की 68, गर्ल्स की गर्ल्स की 80, बॉयज की 60। तो देखो यहाँ पे होता है क्या है, बॉयज गर्ल्स, बॉयज 60 प्राप्तांक है, गर्ल्स का 80 है, पूरी क्लास का 68 है। तो इस रूप में वैल्यू लिख लो केवल। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस है वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है आपका 12, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 8। तो जो रेशियो बनेगा वो हो जाएगा आपका 3:2। और यही वैल्यू वहां पे आई थी, केवल इतना एलिगेशन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो चल रहा था वहां पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि टोटल कैंडिडेट कितने हैं 120। तो 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 35। तो 120 कैंडिडेट का एवरेज आपका 35 है। तो योग कितना होगा तो जो योग होगा वो हो जाएगा 35 × 120, इतना हो जाएगा। आपसे कह रहा है कि इसमें से जो कैंडिडेट पास हुए, तो अब हम यहाँ पे दो वैल्यू को अलग अलग करके चल रहे हैं। कैसे देखो कि अगर यहाँ पे टोटल कैंडिडेट 120 हैं, तो इसमें से कुछ कैंडिडेट पास हुए, तो हमसे पूछे कौन से उत्तीर्ण। तो हम कह रहे हैं कि जो कैंडिडेट पास हुए वो एक्स है, और जो कैंडिडेट फेल हुए वो बचेंगे आपके 120 माइनस एक्स, यही बचेंगे। अब यहाँ पे दिया क्या है वो चीज लेके चलेंगे। आपसे कह रहा है कि जो कैंडिडेट पास हुए उनका एवरेज कितना है आपका 39 है। तो टोटल कितना होना चाहिए, तो टोटल हो जाएगा 39x, इतना हो जाएगा। जो कैंडिडेट फेल हुए वो हैं 120 माइनस एक्स, और इनका एवरेज कितना है आपका 15 है। तो जो इनका योग होना चाहिए वो 15 × 120 माइनस एक्स होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो यहां से अब होता क्या है कि जो फेल हुए उनका प्राप्तांक और जो पास हुए उनका प्राप्तांक कुल का ये बराबर होना चाहिए। मींस आपकी वैल्यू लिखी है 39x जो पास हुए, और 15 × 120 माइनस एक्स जो फेल हुए, इनका टोटल होना चाहिए 35 × 120। तो मल्टीप्लाई सीधा कर रहे हैं, 35 × 120 वो हो जाएगा 4200। कितना हो जाएगा आपका 42, इतना हो जाएगा। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहां जो वैल्यू लिखी है वो हो जाएगी 39x प्लस 15 × 180, तो मतलब ये जो लिखा है वो आपका 1800 माइनस के 15x इक्वल टू 4200, इतना हो जाएगा। तो यहां से हम केवल 39x में से 15x माइनस करेंगे, तो यहां जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी आपकी, 9 में से 5 जाएगा 4, और 3 में से 1 जाएगा 2, 24x इक्वल, ये 1800 उधर माइनस होंगे तो 4200 में सीधा माइनस कर दो आप 1800, तो वैल्यू हो जाएगी 2400। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2400। तो यहां से जो x है वो कितना आया, वो आया आपका 100। यहां से अब देखो एक चीज, आपने एक्स माना क्या था, आपने एक्स माना था टोटल कैंडिडेट पास कितने हुए, तो जो पास हुए वो तो हैं आपके 100। इसका मतलब है जो फेल हुए वो कितने आपके 20 हैं। तो ये था आपका बेसिक से, तो बेसिक के अकॉर्डिंग पास होने वाले कैंडिडेट कितने आपके 100 हैं। अब इसी क्वेश्चन को एलिगेशन से करते हैं, तो पास वालों का एवरेज 39, फेल होने वालों का 15, और टोटल क्लास का 35। तो सेम देखो, जो कैंडिडेट पास हुए उनका जो एवरेज है वो कितना दिया 39, जो कैंडिडेट फेल हुए उनका एवरेज कितना है 15, लेकिन पूरी क्लास का एवरेज कितना है 35। इन दोनों का डिफरेंस लिखोगे यहाँ पे तो वैल्यू कितनी है 4, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखोगे तो वैल्यू कितनी है 20, यही दिए। पहले वैल्यू एक बार देख लें, यही लिखिए 39 15 35, ठीक है 39 15 35। तो 39 35 का डिफरेंस 4, 15 और 35 का डिफरेंस 20। तो जो रेशियो बनेगा वो रेशियो बनना चाहिए 5:1, यही बनना चाहिए। अब यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितने हैं 120,
तो 120 में पास वाले चाहिए, तो एवरेज चाहिए, वो संख्या किसकी चाहिए, पास वालों की। टोटल कैंडिडेट कितने हैं, 6। टोटल कितने आपके 120, तो 6 से कटोगे 20 और 20 पंचे 100। तो जब एलिगेशन लगाओगे तब भी वैल्यू आपकी कितने आने वाली है, 100। तो आपको ये तो बताइए मैथ में मेथड कुछ भी लगाओ वैल्यू तो एक ही आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं के औसत प्राप्तांक 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71 हैं, तो छात्रों तथा छात्राओं का अनुपात क्या है। तो हम यहाँ पे सीधा और सीधा एलिगेशन ही लगाएंगे अब बस। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल छात्रों और छात्राओं मतलब बॉयज और गर्ल्स यही दिया है। तो जो बॉयज है इनका एवरेज दिया 71, जो गर्ल्स हैं उनका एवरेज कितना दिया 73, लेकिन पूरी क्लास का जो एवरेज है वो दिया आपको 71.8, इतना दिया है। तो आपको पता है कि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना 8, और इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखा जाएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया, 3 में से 1.8 जाएंगे तो वैल्यू बचेगी 1.8। तो यहाँ पे दिया 0.8 और 1.2। तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो वैल्यू को और सिंप्लीफाई करोगे तो 12:8। वैल्यू को और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 से डिवाइड करोगे 3 टाइम्स, 4 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स। तो जो रेशियो आएगा बॉयज टू गर्ल्स वो 3:2 है, बॉयज टू गर्ल्स। बॉयज टू गर्ल्स ही पूछा है तो अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है, हमने एलिगेशन लगाया, डायरेक्ट बेसिक नहीं लगाया, क्योंकि इससे पहले हम 2 क्वेश्चन में बेसिक लगा चुके थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत कितना है, 10.9 है। प्रथम 6 का औसत दिया है और अंतिम 6 का दिया है। तो सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है जो अभी इससे पहले हो चुके हैं। तो पहले हम देख रहे हैं योग। तो जो 11 संख्याएं उनका योग दिया है आपको 10.9, तो हम कहेंगे इनका आपको योग कितना होगा। तो 10.9 मल्टीप्लाई बाई 11, तो ये हो जाएगा 119.9। 119.9। तो जो पहले आपके 6 नंबर है उनका जो एवरेज है वो दिया है आपको 6.5। तो इनका जो सम हो जाएगा 6×5 = 30 और 6×6 = 36, 3×39। लास्ट के जो 6 नंबर है उनका जो सम दिया है वो एवरेज 11.4। तो जो इनकी वैल्यू हो जाएगी 6×4 = 24 का 4, वैल्यू 2, 66 और 2 68, इतनी हो जाएगी। अब यहां से आपसे कह रहा है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आप 6 नंबर ये और 6 नंबर ये देखोगे तो टोटल नंबर कितने हो गए 12, और इनका जो सम है वो होना चाहिए 39 प्लस 68.4। कितना होना चाहिए आपका 39 प्लस 68.4, तो ये हो जाएगा 107.4। तो जो 12 नंबर है उनका योग हो रहा है आपका 107.4, इतना हो रहा है। लेकिन जो 11 नंबर है उनका योग कितना हो रहा है, कहीं गड़बड़ हुआ देखो। 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, 10.9 है, इसमें कुछ एरर है। क्यों है अब वो चीज देख लो कि जब हमने 6 नंबर का मल्टीप्लाई किया 6.3 में तो वैल्यू आई 39। ठीक है, 6 का मल्टीप्लाई किया 11 में तो 11×6 = 66 और 11×4 = 24, 68.4। ठीक है, तो जब हमने केवल 2 का ऐड किया इन दोनों का तो वैल्यू आ रही है 107.4, और केवल 11 का सम कितना आ रहा है 119.5। मीन्स केवल 11 संख्याओं का योग हो रहा है 119, और जब हमने टोटल 2 बार जोड़ लिया तो योग हो रहा है 107। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में कुछ एरर है, इसको आप छोड़ दें, जबकि योग ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ एरर है तो आप इसको छोड़ दें। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो देखें, जहां तक हमारा मानना, जहां तक आपका जो 10 है उसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। हमारा योग आपका कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं, और आज के लिए हमारे इतने ही क्वेश्चन। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, ये वीडियो जरूर दें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं अगली वीडियो में।